गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग ना साइंस का जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हर एक एग्जाम के दृष्टि से अच्छा साबित होता है। रेलवे हो, एसएससी हो, जीडी हो, बीएसएससी हो, यूपीएससी हो, साइंस का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी का निचोड़ करके ना इस पर लिखा गया। बोर्ड पर हम लिखे हुए हैं, आप लोग क्या कीजिएगा, इसको सुन करके देख करके याद कर लीजिएगा, यानी कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत अच्छा साबित होगा। तो हम लोग एक एक करके क्वेश्चन को देखेंगे, आप लोग देखिएगा और समझिएगा। अब हम एक एक करके क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन, अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है। अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है, तो जॉन ग्रेगर मेंडल एक वैज्ञानिक का नाम है। जो जॉन ग्रेगर मेंडल ने क्या किया था, मटर के पौधा पर ना अपना अनुवांशिकी का गुण निर्धारण किया था। डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहा जाता है, तो जीन कहा जाता है। डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहा जाता है, जीन कहा जाता है। ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे का चयन किया था, यानी कि अनुवांशिकी का गुण के लिए किस पौधे का चयन किया था, तो मटर का पौधा लिया था। ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर का पौधा का चयन किया था। पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति कितने बिलियन वर्ष पहले हुई थी, यानी कि ये एनटीपीसी का सवाल पूछा गया है। जो रेलवे में एनटीपीसी होता है ना, उसमें ये पूछा गया था सवाल, पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति कितने बिलियन वर्ष पहले हुई थी। 3.5 बिलियन वर्ष पहले हुआ था ना, पूर्व। इसको अरब भी बोल सकते हैं, 3.5 अरब वर्ष पूर्व। अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधी कौन था जीव था, यानी कि अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधी कौन था, यानी कि जीव कौन था, चिंपैंजी। इस चिंपैंजी इंग्लिश शब्द है, हिंदी में बोलते हैं उसको वनमानुष है। उपार्जित लक्षणों का जनक किसे कहा जाता है, तो लमार्क को कहा जाता है। उपार्जित लक्षणों का जनक किसे कहा जाता है, लमार्क को। प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास किसने दिया था, प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने दिया था, तो चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। इस वैज्ञानिक का नाम है चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। फिलोसफिक जूलॉजी किसकी पुस्तक है, ये भी एक वैज्ञानिक है जो एक किताब लिखे थे। इस किताब का नाम है फिलोसफिक जूलॉजी। किसकी पुस्तक है, यानी कि लामार्क एक वैज्ञानिक है जिन्होंने फिलोसफिक जूलॉजी पुस्तक लिखे थे 1809 में। समझ में ना, ये लगभग 1809 में। अब देखो यहाँ पे द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी पुस्तक है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी पुस्तक है, तो चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन का पुस्तक है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी पुस्तक है, तो चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। जीवाश्मों की आयु किसके द्वारा निर्धारण किया जाता है, तो रेडियो कार्बन काल निर्धारण द्वारा। जीवाश्मों की आयु किसके द्वारा निर्धारण किया जाता है, रेडियो कार्बन काल निर्धारण द्वारा। डीएनए का विस्तार रूप क्या होता है, तो डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड होता है। डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड डीएनए का विस्तार रूप। आरएनए का विस्तार रूप क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है ना। जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो जीवाश्म विज्ञान। हिंदी में बोलते हैं जीवाश्म विज्ञान, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लेंटोलॉजी बोलते हैं, प्लेंटोलॉजी बोलते हैं ना। प्रतिघात का ऐसा मतलब क्या होता है, ओम होता है। तो प्रतिरोध का भी ऐसा मतलब ओम ही होता है, प्रतिघात का भी ऐसा मतलब ओम ही होता है, दोनों एक ही होता है ना। स्वप्रेरकत्व का ऐसा मतलब क्या होता है, हेनरी। स्वप्रेरकत्व का ऐसा मतलब क्या होता है, हेनरी। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मतलब क्या होता है, वेबर और टेस्ला, दोनों होता है इसका। वेबर का ही दिया रहता है ऑप्शन में, या तो टेस्ला दिया रहता है ना। तो चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मतलब वेबर या टेस्ला होता है। आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया था, तो एक वैज्ञानिक का नाम है मोसले। तो जो आधुनिक आवर्त सारणी है ना, वह किस पर आधारित है, यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है, तो ये परमाणु संख्या पर आधारित है। किस पर है, परमाणु संख्या पर। ऐसे भी तो पढ़ना ना, यानी कि और जो सबसे पहले दिया था ना त्रिक का नियम, ये बनाया गया था। त्रिक का नियम डुब्रेनर ने दिया था, इससे रिलेटेड है बहुत सारा। न्यूलैंड अष्टक का नियम न्यूलैंड ने दिया था। आधुनिक आवर्त सारणी पहले जो बनाया गया था नो आवर्त सारणी, वो पहले परमाणु द्रव्यमान के ऊपर आधारित था। आधुनिक आवर्त सारणी का आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है, पूछ देगा क्वेश्चन, तो परमाणु संख्या पर। यह आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया था, इस वैज्ञानिक का नाम क्या है, मोसले ने तैयार किया था। थैंक्स।